हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफेस। सो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप अपकमिंग एग्जाम जो आने वाला है उसमें अगर आप अटेम्प्ट देने वाले हो तो फिर आपको कितना परसेंटेज या फिर कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए पेपर 1 में एज वेल एज पेपर 2 में। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, आपको एंड तक बने रहना है। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे, ऐसे ही मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में पेपर्स में आपके कट ऑफ गए हैं, चाहे आपके कोई भी पेपर हो, तो उस हिसाब से कितना आपको टारगेट करना चाहिए सो दैट आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं, मेनली तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया है, तो अगर हम लास्ट टाइम के बारे में बात करते हैं, जो आपके पास मॉर साइकिल होता है दिसंबर 2022 का, फिर उससे पहले अगर हम बात करते हैं, लाइक मान लो आपके पास जो जून एंड योर दिसंबर आपके 2021 एंड योर जून 2022, इन दोनों का जो मर्ज होके हुआ था एक साइकिल आपके 2022 में ही, तो इनका जो कट ऑफ आया था, सॉरी 2021 में, तो इनका जो कट ऑफ आया था काइंड ऑफ, अगर हम सारी कैटेगरी में बात करते हैं, वैसे तो सब पॉसिबल है नहीं, बट चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मान लो लेट से आप जनरल से बिलोंग करते हो, मान लो आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, मान लो आप एससी एसटी बिलोंग करते हो, तो फिर आपको पता होगा कि मान लो अगर जनरल का 56% कट ऑफ जाता है तो फिर ओबीसी का 52% जाता है, मान लो एससी या फिर एसटी का उनका काइंड ऑफ फिर 48 या फिर 47% जाता है। अभी तो और एक कैटेगरी आउट होता है जो ईडब्ल्यूएस, उनका भी वही ओबीसी या फिर एससी एसटी के बीच में ही रहता है। तो डिफरेंट कैटेगरी है, तो हमेशा आपको वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना है, या फिर आपको हमेशा ज्यादा टारगेट करना है। अगर मान लो आप जनरल से हो एंड आप अगर 56 को टारगेट करोगे तो आप कभी भी 56% लेके नहीं आ पाओ, क्योंकि हम जितना टारगेट करते हैं उतना आता नहीं है, उससे थोड़ा सा 3, 4, 5, 6% कम ही आता है। तो फिर हमेशा मैं बोलता हूं कि चाहे अगर आप जनरल को छोड़ के कोई भी अदर कैटेगरी से हो, तो आप टारगेट करो जनरल का जो भी रैंक है। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके जो टारगेट रेंज है प्लस कुछ 5-6% मिनिमम ऐड करो, वो आपका टारगेट होना चाहिए। देखो, जैसे आप सबको पता होगा कि अगर हम यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो उनका 2 ही टारगेट रहता है। एक तो हो सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए टारगेट कर रहे हो, या फिर कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं जिनको पीएचडी करना होता है, वो दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ जो होता है इसके लिए टारगेट करते हैं। तो आपको पता रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ जो होता है उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, एंड सिंपली असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एनालिसिस करके बात करते हैं, तो एक रेंज मैंने फाइंड आउट किया, जैसे मैंने लास्ट 3-4 साल के जो भी पेपर्स हुआ था, क्योंकि हम ज्यादा पीछे जाके कोई फायदा नहीं है, लास्ट ईयर्स में ही जैसे कट ऑफ जा रहे हैं उसके हिसाब से बात करेंगे। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हो तो जनरल कैटेगरी जो होता है तो उनका टारगेट कुछ ऐसा ही है, 54 से लेकर के 56, ठीक है। ये हम एक टारगेट रेंज बोल सकते हैं जनरल कैटेगरी का फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड योर जेआरएफ दोनों के लिए, वही जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाता है काइंड ऑफ योर 62 से लेकर के 66 मान सकते हो। ये जेआरएफ में थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे होता है, बट मैक्स टू मैक्स 62 से लेकर के 66%, ये एक रेंज रहता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी ओनली। तो अगर आप जनरल को छोड़ के बाकी कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एटलीस्ट इतना टारगेट रहना चाहिए कि मेरा जो एग्जाम है उसमें मेरा 54 से लेकर के 56 ये आपका टारगेट है, एंड फॉर द जेआरएफ ये आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आपका कट ऑफ इससे कम जाएगा, है कि नहीं। बट अगर आप मान लो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें से मिनिमम 5 ऐड कर दो, तो अराउंड योर 60% प्लस आपका टारगेट रहना चाहिए अगर आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अटेम्प्ट करते हो। तो नहीं तो अगर आपको जेआरएफ अटेम्प्ट करना है या फिर जेआरएफ को चाहिए तो सिंपली आप 70% या फिर 72% प्लस आप यहाँ पे टारगेट करो, सो दैट आपका जेआरएफ क्लियर होगा। तो ये आपका टारगेटेड परसेंटेज हो गया। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि अगर मान लो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में बात करते हैं, मान लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर को क्लियर करना चाहते हो, तो लेट्स सी व्हाट अबाउट दैट वन। तो अगर आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर को क्लियर करना चाहते हो एंड आपको पता होगा कि आपके पास एक पेपर 1 रहता है, एक हमारे पास पेपर 2 रहता है, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर 1 को नेग्लेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि पेपर 2 में सर हम बहुत अच्छा मार्क लेके आ जाएंगे, पेपर 1 क्या है वो तो आसान सा ही है, हम कर लेंगे। लेकिन उल्टा होता है, ठीक है, वो उनका पेपर 2 में अच्छा मार्क रहता है, लेकिन पेपर 1 में इतना खराब मार्क होने की वजह से उनका 4-5 मार्क से 10 मार्क से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, वो वहीं पटक जाता है।
तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। दोनों के दोनों पेपर को, पेपर 1 को एज वेल एज और पेपर 2 को, दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। एंड अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो पेपर 1 में मिनिमम आपको 35 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट कर रहे हो तो। एंड पेपर 2 में उसके हिसाब से देख लो। अगर हम यहाँ पे जेआरएफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो पेपर 2 में अगर आपने 35% लेके आए या फिर 35 क्वेश्चन को सही किया तो काइंड ऑफ योर 70% ही होता है, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 जो है ना वो काफी डाइवर्सिफाई है, वहां पे बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ यूनिट्स हैं। अगर आप पेपर 2 में अराउंड योर 60% भी लेके आते हो तो फिर आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो काइंड ऑफ फिर 60-70% अगर आपका टारगेट है, आपको पता है थोड़ा सा कम आता भी है, कभी कभी 2-3 मार्क इधर उधर हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो फिर काइंड ऑफ फिर 60% बोला आपके पास टारगेट है तो 60-70 काइंड ऑफ 65 के आसपास आपका टारगेट है तो फिर उतना आपका हो जाएगा। तो दैट मीन सोचो 35 क्वेश्चन आपको पेपर 1 में सही करना है, टारगेट ही आपका, ज्यादा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर हम वहां पे पेपर 2 के बारे में बात करते हैं तो अराउंड 60 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर 2 में आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं तो फिर 60 क्वेश्चन मान लो। अगर आपका टारगेट क्या है जेआरएफ तो फिर 35 तो बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिनिमम 45 बोल सकते हैं, या फिर वर्स्ट केस में अगर पेपर 1 अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर 40 प्लस तो मिनिमम 40 to 45 एक आपका टारगेट होना चाहिए फॉर पेपर 1 ओनली, अगर आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हो तो। एंड अगर मैं पेपर 2 के बारे में बात करूं तो मिनिमम आपका 70 प्लस या फिर 75, जितना ज्यादा रखोगे तो उतना अच्छा है, बट स्टिल आपको 70 प्लस क्वेश्चन को सही करना है। क्योंकि आपको पता है मैंने बोला था जैसे पेपर 2 में एंड पेपर 1 में दोनों को मिला के ओवरऑल परसेंटेज आपका 70% प्लस होना चाहिए। एंड दिस इज नथिंग मतलब टारगेट, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला टारगेट कभी भी अचीव नहीं होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है परसेंटेज। आपने मान लो 70% किया है तो क्वेश्चन क्या आता है कैसा आता है उसके ऊपर डिपेंड होता है वो कि आप 70% कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एंड जैसे मैंने बोला या फिर मैंने जैसे आपको थोड़ा सा एक रेंज बताया, आज तक जितने भी कटअप गया कभी 70% से ऊपर गया नहीं, तो फिर जो टॉपर लोग भी है ना उनका भी वही काइंड ऑफ फिर 70% के आसपास ही रहता है। तो वही आपका टारगेट होना चाहिए सो दैट यू कैन क्लियर जेआरएफ ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला जेआरएफ के लिए 40-45 पेपर 1 में, पेपर 2 में 70 प्लस, एंड अगर आपका ओनली एपी है तो 35 प्लस मिनिमम एंड 60 मिनिमम आपके पेपर 2 में। दिस शुड बी योर टारगेट। उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। एंड ऐसा नहीं कि बहुत स्टूडेंट्स एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को, सब कुछ टारगेट बनाते हैं, वाल में चिपका भी देते हैं कि ठीक है ये हमारा टारगेट है, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई नहीं करोगे तो ये एनालिसिस, ये वीडियो कोई काम का नहीं है। आपको पढ़ाई करना है, बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, एग्जाम ऐसे तो आते रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है इसी में ही क्लियर करना है, ये टारगेट कर आपको पढ़ना होगा। आप अगर सोचोगे कि ठीक है इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, उस बार नहीं होगा तो उसकी अगली बार हो जाएगा, ऐसा आपकी जिंदगी में कभी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट 5 बार 6 बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उनका नहीं होता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी कम दिन में पहले अटेम्प्ट नहीं क्लियर किया हुआ है। तो वही डिफरेंस होता है स्टूडेंट का जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी है, उनका हार्डवर्क, उनका स्मार्ट वर्क, सब कुछ जब आप कंबाइन करके अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। सो ये था आज के क्लास के वीडियो जो आपको सबको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपको ऐसे कोई भी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू ब्रिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक ओनली। So thank you so much everyone and happy learning to all of you.